friends, today we are here to understand about, here is put call ratio, which is also known as PCR. So PCR हम बोलते हैं put call ratio को, and the PCR is very important. Why? Because it gives you an idea about total. So एक बार हम लोग PCR निकालते कैसे हैं, एक बार मैं NS इंडिया की वेबसाइट पे चलता हूँ, निफ्टी का ऑप्शन चेन हम लोग खोल लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा आप लोग, नया कंसेप्ट है, बिल्कुल हॉट केक की तरह है। टोटल पीसीआर कैसे निकलता है ना, ये देखिए, ये हमारा ऑप्शन चेन है। सो दिस इज माय लिंक ऑफ, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पुराने सेशंस में आपको बता रखा है। सो पीसीआर ऑप्शन चेन की लिंक ये रही। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे जो पीसीआर है ना, इसमें टोटल आपको ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। एक तो होगा आज, और एक ये दिख रहा है आपको, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है। आप देख भी सकते हैं हाउ द पीसीआर इज देयर। सो दिस इज हाउ द स्टोरी ऑफ ओपन इंटरेस्ट लुक लाइक। तो ये पुट है और ये कॉल है। तो पुट और कॉल का जो रेशियो होता है उसको हम लोग पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो OI है, मतलब टोटल ओपन इंटरेस्ट है, हम लोग उसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो पुट टोटल OI, मेरे पास पुट का टोटल OI आ चुका है 13,48,887, और कॉल का OI देख लेते हैं। तो कॉल का OI आ रहा है 16 लाख। तो कॉल टोटल OI शुड बी दिस। अगर आप देखेंगे तो इसका जो रेशियो है, तो द रेशियो विल बी हाउ मच, कैलकुलेटर भी खोल सकते हैं। सो द रेशियो विल बी और शुड बी दिस, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई दिस। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको डिटेल यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाउ द पुट कॉल रेशियो इज कैलकुलेटेड, वी विल सिंपली ट्राई टू टेक अ रेशियो। अब ये रेशियो हम कैसे निकाल रहे हैं? सो what I will do, I will use my internet based phone to find the ratio. 1348 divided by 1660. So the put call ratio coming is 0.8. ये मैं रफली निकाला हूं, हो सकता है थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, तो आप कह सकते हैं 0.8 का पुट कॉल रेशियो। मतलब क्या, अभी मार्केट में पुट ज्यादा है, लोगों ने पुट ज्यादा ले रखा है कॉल्स के कंपेयर में, मतलब मार्केट में लोग बियरिश पोजीशन ज्यादा बिल्ड कर रहे हैं। सो व्हेनेवर द पुट कॉल रेशियो का हमेशा एक थ्योरी याद रखिएगा, व्हेनेवर, सो पुट कॉल रेशियो का जो रेंज होता है, सो नॉर्मली रेंज ऑफ पीसीआर, जिसको हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट 0.5, 0.5 से लेके टिल 0.5 से लेके ये 1.7 या 1.8 तक होता है। मतलब ये इसका आइडियल रेंज होता है। आइडियल रेंज नहीं होता, नॉर्मल रेंज होता है। लेकिन अब इसमें वन हो गया मीडियन प्राइस, मतलब बीच का जो भाव है उसको हम लोग वन बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वन का जो पीसीआर है वो आइडियल होगा। मतलब जब भी वन का पीसीआर होगा तो आप ये कह सकते हैं मार्केट इज न्यूट्रल। फिर से बोलूंगा, व्हेन द पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो, when the put call ratio is
1, so 1 is considered to be the median price. 1 हमेशा median price होता है. So how the PCR is calculated is simple. It is being divided through put, total number of put and total number of call, and this will give you the PCR. So जब भी 1 होता है PCR, this will clear cut give you an avenue that the market is neutral. Neutral मतलब ना अपने को तेजी करना है ना अपने को मंदी करनी है. So remember this thing in full life. Whenever in market the PCR, so always remember this type of things is in life. Whenever we are a trader or whenever we are an investor, we really need to work in a very good way. Why? Because whenever the put call ratio will keep on going up, or whenever the put call ratio is going down, it will give you an idea about how the things are actually processing. तो कभी भी put call ratio को ध्यान से देखते हैं, पहले रोज कैलकुलेट करना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे. कई डे ट्रेडर्स हैं, दे कीप ऑन कैलकुलेटिंग ऑन एवरी मिनट, और नॉट एवरी मिनट तो पॉसिबल नहीं है आवरली बेसिस पे, बट मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो 1 न्यूट्रल बताता है. अब लेस देन 1, मैं फिर से कहता हूं, लेस देन 1 रिप्रेजेंट्स कि मार्केट अभी बियरिश है लेकिन इट में गो अप. मतलब अगर पुट कॉल रेशियो 1 से कम है तो कभी भी मार्केट वहां से जंप ले सकता है. एनी टाइम इट कैन जंप फर्दर. तो मार्केट कैन जंप फर्दर कहने का मतलब समझ गए आप. पुट कॉल रेशियो जब भी बढ़ जाता है, so the market can jump anytime. So always remember this thing in life. So sorry, with the put call ratio कम हो जाता है जब सपोज ये एक्सट्रीम अगर बियरिश हो जाता है मार्केट, जब बहुत डाउन हो जाता है, तो इसका सपोज पुट कॉल रेशियो 0.7 हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ बॉटमिंग अप हो रहा है. मतलब मार्केट बॉटमिंग अप मतलब मार्केट यहाँ पे अपना बॉटम बना रहा है. कभी भी यहाँ से इट कैन गो अप, तो इट कैन गो अप मतलब अपना ट्रेंड शुड बी बुलिश. Looking at this situation, the trend should be bullish. So this is a very critical point which we wanted to highlight to all of you. The point is, again I will repeat, today we are discussing put call ratio. While doing option trading, the put call ratio will determine how bullish the market or how bearish the market is. Normally ideal value of put call ratio is 1, but it is always being found the put call ratio is either less than 1 or it is greater than 1. So the range of put call ratio may be categorized from 0.5 to 1.5. If you will see the put call ratio falling below 1, it can clear cut tell you an idea that once the put call start ratio falling, then it can clear cut give us the guidance that it is market is extremely bearish or extremely laggardish. So we can choose any time or any moment to buy. So this is a very important point which I wanted to highlight to all and all of you. Reason is clear, because whenever we have to do any trade, we really have to understand that trading is not only about looking into option chain or PCR, it is also about understanding the psychology. And for a better understanding the psychology, the put call ratio is normally considered to be a वरदान. तो पुट कॉल रेशियो हमेशा एक वरदान होता है, खासकर उनके लिए जो मार्केट में पुराने ट्रेडर्स हैं. तो हमेशा मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप पुट कॉल रेशियो देखें. और अभी जो पुट कॉल रेशियो हो रखा है, इट इज कंसीडर नियर टू बॉटम है, नियर टू बॉटम. तो मैं ये नहीं कह रहा आपको बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, मार्केट अगले दिन या मंडे को ही जंप कर जाएगा, बट स्टिल द चांसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट टू रॉक हियर इज मोर. तो हमेशा याद रखिए, market always moves on a possibility, and possibility is not derived in one thing, possibility is derived in multiple things. So always remember this thing in life. Whenever we are a trader or whenever we are an investor, we have to find the real term possibility of exploring the things in a better manner. If we are not able to explore the things in a better manner, we can come out to be on the losing side. अब आप बोलेंगे कि what will happen? So these are the case studies. So this is case number 1, case A I will quote it as.
when the put call ratio is considered to be 1, now it is a case B, which is considered to be a phase where the market is bearish but pretending to become bullish, and case C, when the put call ratio is on the higher range. So for example, whenever the call will be on lowers and the put will be on higher side, so the put call ratio जब भी 1 से ज्यादा हो जाता है, suppose it becomes 1.3 or 1.4, so it can clear cut give us a guidance that market may crash any time. अगर आप लास्ट टाइम देखेंगे तो 2008 में पुट कॉल रेशियो 1.7 तक चला गया था. So it clear cut means that whenever the market is about to fall, the PCR is an alarming signal. तो PCR जो है अपने को हमेशा अलार्मिंग सिग्नल देता है, एंड विद दिस अलार्म जो लोग बच सकते हैं, सो दे शुड आइदर क्या करना चाहिए, इफ यू आर होल्डिंग लॉन्ग बेटर टू एग्जिट, या आप अपना लॉन्ग को एग्जिट कर लीजिए या अनवाइंड कर लीजिए. अदरवाइज इफ यू आर होल्डिंग शॉर्ट पोजीशन, then better to hold it. I believe I am clear with it. So this is a case C. Metaphorically, whenever we are at any time, whenever we become a trader or an investor or a participant, so what is more important here is how far and how big we can dream about the markets. जब भी मार्केट में काम करें, पूरी शिद्दत के साथ काम करें, पूरी दिलो जान के साथ काम करें. अगर नहीं जमता है तो फिर मत काम करें. लेकिन मैक ने क्या कहा, मार्केट आपको पूरी जिंदगी का रिवॉर्ड किसी एक ही दिन दे सकता है, बट उस दिन तक आपको मार्केट में सर्वाइव और टिकना पड़ेगा. दीज डेज यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ सुनामी इन द मार्केट ऑफ प्राइस, कभी ऊपर कभी नीचे. सो हाउ वी आर गोइंग टू सर्वाइव इज only by trending and understanding these data. The data is like an oxygen for all of us. तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास डेटा की प्रायोरिटीज नहीं है, देन बेटर इट इज टू नॉट टू ट्रेड. बिकॉज व्हेनेवर वी प्रिटेंड कि हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, बट डेटा इन लास्ट सेशंस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड दैट डेटा विल प्ले इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड रोल इन आवर मार्केट एनालिसिस. कभी भी मैं मार्केट में पैसा लगाता हूँ ना, तो हमेशा सबसे पहली मेरी कोशिश होती है कि डेटा को डिलीजेंटली देखूं, वॉयलेंटली नहीं, डिलीजेंटली देखूं. उसके अलावा अगर मैं जब तक डेटा नहीं देख सकता हूं, या फिर मुझे अगर डेटा में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिटेंड नॉट टू ट्रेड एनीथिंग एब्सर्ड. आई विल नॉट ट्रेड एनीथिंग एब्सर्ड. सो दीज आर द three cases where we can discuss the put call ratio, and mind and mark my words, my dear friends. So put call ratio will change your life if you are a daily trader, and if you have the guts to follow it up. आपके पास क्या है ना, फॉलो करने के लिए भी ना, you need really अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. अगर मैं अपनी बारे में बोलूं तो I have been follower of put call ratio since many time, but still कभी कभी जैसे आपको लगेगा कि मार्केट तो अभी डाउन है, पुट कॉल रेशियो इज स्टिल हियर, सो मार्केट तो कभी भी यहाँ बॉटम अप कर सकता है. डेफिनेटली इट कैन डू बॉटमिंग अप, बट अगेन इफ यू थिंक इट विल बॉटम अप टुमारो, और इफ यू आर थिंकिंग इट विल बॉटम अप नेक्स्ट डे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. मार्केट अपने तरीके से ही बॉटम अप करेगा या अपने तरीके से ही मार्केट ऊपर जाएगा. So whenever we have to understand the put call ratio, better to apply and implement all these strategies, because these are the golden goose strategies. If you are really want to become a great or a successful investor or trader, if we have time, then we have to follow these so-called strategies, because these strategies will play very critical role in determining and shaping our success story in the market. Otherwise, my dear friend, it will become very risky and dangerous to survive in the market. So whenever you trade next time into option, I will request all of you to open the option chain and then do the put call ratio analysis, because it is not going to help me, it will going to help you only to shape you as a better trader
and a disciplined approach based trader. If you do not have that courage to hold a position, then better also to hold the data, because data is the oxygen. Next thing is data is the oxygen in the equity trading. So whenever you have got good amount of perseverance and good amount of resilience of finding accurate data, better to run and go behind it. Do not lose the opportunity. So with this, I like to thank and conclude the session. Thank you.